A Face in the Dark is a horror story novel written by famous Indian author Ruskin Bond. The novel was originally published on 2004. The story of novel revolve around a life school teacher who got stuck in dark forest of his school. मिस्टर ओलिवर, एक एंग्लो इंडियन शिक्षक, एक रात देर से शिमला के बाहरी इलाके में स्थित अपने स्कूल लौट रहे थे। किपलिंग के समय से पहले से स्कूल अंग्रेजी पब्लिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जा रहा था और लड़के, जिनमें से अधिकांश धनी भारतीय परिवारों से थे, ब्लेजर, कैप और टाई पहनते थे। लाइफ मैगजीन ने भारत पर एक फीचर में इसे कभी पूरब का ईटन कहा था। मिस्टर ओलिवर कई वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहे थे। शिमला का बाजार अपने सिनेमा घरों और रेस्तरां के साथ स्कूल से लगभग 3 मील दूर था और मिस्टर ओलिवर, जो अविवाहित थे, आमतौर पर शाम को शहर में टहलने जाते थे। अंधेरा होने के बाद लौटते थे, जब वे देवदार के जंगल से एक छोटा रास्ता लेते थे। जब तेज हवा चलती थी तो देवदार के पेड़ दुखद, भयानक आवाजें निकालते थे जो ज्यादातर लोगों को मुख्य सड़क पर ही रखती थीं। लेकिन मिस्टर ओलिवर न तो घबराए हुए और न ही कल्पनाशील व्यक्ति थे। उनके पास एक टॉर्च थी और उसकी टिमटिमाती रोशनी बैटरी खत्म हो रही थी। संकरे जंगल के रास्ते पर अनियमित रूप से हिल रही थी। जब उसकी टिमटिमाती रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो एक चट्टान पर अकेला बैठा था, तो मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरे के बाद बाहर नहीं रहना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने तेजी से पूछा, पास आते हुए ताकि वो शरारती लड़के को पहचान सकें। लेकिन जैसे ही वो लड़के के पास पहुंचे, मिस्टर ओलिवर ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। लड़का रोता हुआ लग रहा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा रखा था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। यह एक अजीब, नीरव रोना था और मिस्टर ओलिवर ने स्पष्ट रूप से बेचैनी महसूस की। क्या बात है? उन्होंने पूछा। उनका गुस्सा चिंता में बदल गया। तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही ऊपर देखा। उसका शरीर लगातार सिसक रहा था। चलो लड़के, तुम्हें इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ क्या परेशानी है? ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाया और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी लड़के के चेहरे पर पड़ी। अगर आप उसे चेहरा कह सकते हैं तो। उसकी न आंखें थीं, न कान, न नाक और न ही मुंह। ये सिर्फ एक गोल चिकना सिर था जिसके ऊपर एक स्कूल कैप थी और कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए ये यहीं खत्म नहीं हुई। टॉर्च उनके कांपते हुए हाथ से गिर गई। वो मुड़े और रास्ते से नीचे की ओर भागे, पेड़ों के बीच अंधाधुंध दौड़ते हुए और मदद के लिए चिल्लाते हुए। वो अभी भी स्कूल की इमारतों की ओर दौड़ रहे थे जब उन्होंने रास्ते के बीच में एक लालटेन झूलते हुए देखी। मिस्टर ओलिवर हांफते हुए चौकीदार के पास लड़खड़ाते हुए पहुंचे। क्या बात है साहब? चौकीदार ने पूछा। क्या कोई दुर्घटना हुई है? आप क्यों भाग रहे हैं? मैंने कुछ देखा, कुछ भयानक। एक लड़का जंगल में रो रहा था और उसका कोई चेहरा नहीं था। कोई चेहरा नहीं साहब, न आंखें, न नाक, न मुंह, कुछ भी नहीं। क्या आपका मतलब ये है कि ये ऐसा था साहब? चौकीदार ने पूछा और अपना चेहरा देखने के लिए लालटेन ऊपर उठाई। चौकीदार की न आंखें थीं, न कान, न कोई विशेषता, यहाँ तक कि एक भौं भी नहीं। और तभी हवा ने लालटेन बुझा दी।